अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम। निकाह तो ऐसा बंधन है जिसके दो लफ्ज़ बोलने के बाद खुदा इंसान की मदद करता है कि उनके दिलों में मोहब्बत भर ही देता है। तो फिर ये हन्नान और अबीर जो एक साथ रहते हैं, भला एक दूसरे से मोहब्बत कब तक नहीं करेंगे। हन्नान और अबीर में दोस्ती तो हो चुकी, लेकिन उसके बाद सारा का वजूद जो अबीर को नागवार गुजरता है, तो ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी ही तो है कि जब वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जाती है तो हन्नान के मोबाइल पर सारा का मैसेज देखकर परेशान हो जाती है, जेलस हो जाती है, क्योंकि वो यही समझती है हन्नान उसी की मलकियत है, भला अपनी मलकियत में वो किसी और को क्यों शरीक होने देगी। हन्नान भी जब अबीर को अपने मोबाइल के पास खड़ा देख लेता है, बाद में सारा का मैसेज देखता है तो परेशान हो जाता है कि अबीर ने आखिर सारा का मैसेज पढ़ ही दिया था, इसीलिए वो बात को टालने के लिए रात को अबीर को खाने पर भी ले जाएगा, जहाँ पर जाकर वो अबीर से अपनी और अबीर के बारे में बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर भी सारा की कॉल आ ही गई। अब अबीर ने जब सारा का नंबर देखा तो हन्नान से कहने लगी, पिक करो। अब हन्नान ने पिक किया तो सारा रो रही थी। मेरी शादी तय हो गई, लेकिन ये मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपके अलावा किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। वो रोने लगी और कहने लगी, क्या आप ये शादी रुकवा सकते हैं। तो अबीर भी सामने बैठी थी और वो अपने रिश्ते में खयानत करना भी नहीं चाहता, इसलिए सारा को कोई उम्मीद दिलवाना भी नहीं चाहता। तो खामोश हो जाता है, जिसकी वजह से सारा फ़ोन रख देती है, क्योंकि उसकी खामोशी की वजह से सारा को हन्नान का जवाब मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर दिल ही दिल में अबीर हन्नान से नाराज़ हो गई है, क्योंकि फ़ोन तो उठाया लेकिन कोई बात नहीं की, सिर्फ सारा की फ़ोन पर बातें सुनी और फ़ोन बंद कर दिया। अबीर को ऐसा ही लगा कि उसके सामने बात नहीं की, करना नहीं चाहता था। अगर अबीर पास ना होती तो हन्नान ज़रूर सारा की रिप्लाई करता, जवाब देता उसे। इस वजह से अबीर हन्नान से नाराज़ हो जाती है, लेकिन हन्नान को भी नहीं पता अब मोहब्बत में खफा हो जाना और फिर बताना भी ना, यही तो मोहब्बत की शुरुआत है। अबीर और हन्नान कमरे में थे, तभी हन्नान ने चाहा कि अबीर से बात करे, उसे बताए कि सारा की कॉल क्यों आई थी। लेकिन अबीर ने उसे मौका ही नहीं दिया कि उससे बात करे, सिर्फ अपने मोबाइल पर लगी रही, क्योंकि वो हन्नान को इग्नोर करना चाहती है, कोई सफाई लेना नहीं चाहती। इसलिए हन्नान ने बहुत देर जब अबीर का वेट किया, अबीर ने उसे बात करने का मौका नहीं दिया, तो वो भी उठकर बाहर चला जाता है। जब वो बाहर गया तो अबीर ने फ़ोन रखकर सोफे के साथ टेक लगाकर बहुत ही गहरी सोचें सोची कि वो सारा को क्यों हन्नान की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या उसे हन्नान से मोहब्बत हो रही है, क्या ये रिश्ता वो आगे बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पर उसके दिल की आवाज़ उससे मिल ही जाएगी कि हाँ, वो हन्नान को चाहने लगी है, हन्नान के साथ सारा का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए तो अब एक मिनट भी जो हन्नान उसकी आंखों से ओझल होता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ दिन गुजरे तो हन्नान फिर से जब कमरे में लेट आया तो वो टेरेस पर चली जाती है, जहाँ पर हन्नान भी सहन में वॉक कर रहा था। अब हन्नान की नज़र भी टेरेस पर पड़ी तो अबीर उसे ही देख रही थी। इस तरह से ये नज़रें तो टकराने लगी, लेकिन अभी तक इजहार मोहब्बत हो नहीं सका। लेकिन हमजा की माँ जो उसी घर में रहती है, अबीर और हन्नान की हरकतों को खूब नोट करती है। वो नहीं चाहती कि ये एक दूसरे के करीब आएं। तभी तो हमजा पास बैठा था तो भड़काने लगी, भला अबीर जैसी लड़की के साथ तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। अबीर की नानी को तो गुस्सा आ गया, क्या कहना चाहती हैं आप, अबीर जैसी लड़की से क्या मुराद है आपकी। तो यहाँ पर फरा अपनी बात बदलते हुए कहने लगी, नहीं अम्मी, मेरा कहने का मतलब ये था कि इतनी मॉडर्न ड्रेसिंग करती है, इतनी मॉडर्न सोच है उसकी, हमें भला कहाँ एडजस्ट करेगी। अब फरा तो यही चाहती है कि हन्नान भड़क जाए और अबीर के साथ अपना रिश्ता खराब कर ले, लेकिन हन्नान ऐसा नहीं करेगा। इस रिश्ते में दरार तो एक बार आएगी, तभी तो इन दोनों का अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास होगा। और दरार तो तब आएगी जब हमजा वापस आएगा। फिलहाल तो हमजा क्लब्स में है, नित नई लड़की के साथ इंजॉय करता है। आज भी कोई लड़की उसे अपनी इंजॉयमेंट के लिए मिल ही गई। हमजा को क्या चाहिए जब रोज़ रोज़ नई लड़की मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जब वो आएगा, अबीर और हन्नान को खुश देखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो फिर सारा का सहारा लेते हुए ही इनके रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन तब तक ये अपनी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि थोड़ी सी दरार तो आ ही जाएगी, लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं पाएगा।
तो फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, हमज़ा इनका रिश्ता तोड़वाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।